के थ्रू ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको गुबर्नाकुलम कहा गया है। ठीक, फिर टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के थ्रू इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और हिस्टोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फिर आफ्टर दैट एपिडाइडिमिस ये हो गया। एपिडाइडिमिस में 3 पोर्शन होते हैं, कैपोड, अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन कार्पस एंड लोअर पोर्शन कॉडा। और कॉडा से निकला ये रेड कलर की ट्यूब जिसको हमने क्या कहा था, वास डिफरेंशिया। और वास डिफरेंशिया आगे चलकर सेमिनल वेसिकल के साथ मिलता है और इजेक्युलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। इजेक्युलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा और आफ्टर द यूरेथ्रा इज पेनिस। हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में बात किया। एक नंबर 1 ये रेड कलर से यहां लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल। नंबर 2 ये ब्लू पोर्शन यहां हमने बनाया हुआ है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा। और ये हो गया एक कॉर्पस ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। और आपको बता दें जनरली ये जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की जाती है। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिन प्लस सीमेन इन दोनों के लिए कॉमन पाथवे के फॉर्म में वर्क करता है। ठीक, ये हो गया आपके पास यूरिनरी ब्लैडर जिसमें जाकर के किडनी से यूरेथ्रा जो है ओपन होता है और यहाँ यूरिन स्टोर हुआ और ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर रिलीज करवाया जाता है। लेकिन एक टाइम में दोनों चीजें रिलीज नहीं होती। एक टाइम में यूरिन, एक टाइम में क्या होगा, सीमेन जो होता है उसका इजैकुलेशन होता है। तो ये हमने आपको एक आउटलाइन जो है फ्लो चार्ट है और डायग्राम के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोगों को बात करना है काहे के बारे में। ये जो टेस्टिस है इस टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के बारे में। जब तक टेस्टिस की एनाटॉमी की स्ट्रक्चर हम नहीं लेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज आप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के साथ। गुड बाय।